बोलने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ ये सोचो, ये तसव्वुर करो तो आंखों में आंसू आएंगे कि 7 मुहर्रम की रात आ गई। अब जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल ये वो रात आई कि कल की सुबह पहली मर्तबा पानी को देखना। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना। कल जब घरों में, अपने अपने घरों में पहली मर्तबा पानी का एक गिलास में पानी पीना, तो हुसैन के बच्चों को ज़रूर याद करना, अली असगर की प्यास को याद करना, सकीना के हाथ में वो खाली कूजे को याद करना कि हाय यही सुबह थी कि एक खैमे से दूसरे खैमे में बच्चे जा रहे थे और तड़प के जा कहते थे कि बाबा प्यास मारे डालती है बाबा। इतनी सबीलें बाहर लगी हुई, इतने ठंडा शरबत पिलाया जा रहा बाहर। जब भी शरबत पियो, जब भी ठंडी पानी पियो तो ज़रूर बोलो सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। वो अली अकबर की वो जुमला याद करो कि अली अकबर ने आके हुसैन से कहा था कि बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता बाबा। आपको मालूम है मौला हुसैन की प्यास क्या थी 7 मुहर्रम? इमाम हुसैन की प्यास क्या थी? कोई बीबी ज़हरा से पूछे। जब बीबी ज़हरा मौला अली से वसीयतें कर रही थी, दौरान वसीयत फ़ातिमा ने अली से कहा था कि अबुल हसन हम बाबा के पास जा रहे, अगर हमसे कुछ ख़ता हुई तो माफ़ कर दो। अली रोने लगे। उसके बाद फ़ातिमा ने कहा अबुल हसन मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने बड़ी मुसीबतों से इन बच्चों को पाला है। फिर एक जुमला कहा अबुल हसन जो मेरा छोटा हुसैन है ना, वो रातों में उठ के पानी पीता है, माँ है ना। आहिस्ता नहीं रोना, इसी तरह मार मार के रो, मार मार के रो। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। कहा कि अबुल हसन जो मेरा छोटा हुसैन है ना, वो रातों में उठ के पानी पीता है। अबुल हसन मेरे बच्चे के करीब पानी रख देना, माँ है ना तड़प गई कि मेरा बच्चा प्यासा है। ज़रा कोई फ़ातिमा के दिल से पूछे कि करबला में हुसैन कितना प्यासा था, ज़मीन और आसमान के दरमियान धुआं बन गई थी हुसैन की प्यास। दोस्तों ये जो सबीलें हैं ना, ये सबीलों पे जाके कभी ठहरो, 1 मिनट 2 मिनट बातें मत करो सबील पे जाके, जोक्स कट मत करो, मुस्कुराओ मत सबील पे। जब सबील के पास जाना तो ये सोचना कि कहीं हुसैन की सकीना तो नहीं खड़ी हुई है। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे, बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। इसी तरह तड़प के रहो। सबीलों पे जाके बातें नहीं करना, जोक्स नहीं करना। ये सबील कोई मिलने की जगह नहीं है, सबील हुसैन के नाम की है। इन सबीलों पे जब खड़े रहना तो देखना कहीं रबाब अली असगर को लेके तो नहीं खड़ी। जब इन सबीलों को देखती होगी रबाब तो ये कहती होगी कि काश ये करबला में होते तो मेरा अली असगर ज़िबा नहीं होता। मौला खुश रखे, मौला तुमको खुश रखे, मौला तुमको आबाद रखे। आज का रात हर मजलिस में एक ही शहीद का जिक्र हो रहा, वो करबला का दूल्हा जिसके नाम के हज़ारों मेहंदी उठाई जा रही। मेहंदी ज़रूर उठाना, मेहंदी ज़रूर उठाना, इसमें कोताही नहीं करना। जो तुम्हारे बाप दादा करते हुए आ रहे वही करना। जाके करबला में देखो, आज भी कासिम की खैमे के ऊपर सेहरे लटके हुए हैं। एहसास होता कि ये किसी दूल्हे का खैमा है। मौला तुमको खुश रखे, मौला तुमको खुश रखे। हद्दे निगाह तक सिर्फ मोमिनीन है। दोस्तों आज करबला के उस दूल्हे का जिक्र है जो सबसे ज़्यादा जंग करने की ख्वाहिश जिसको थी और सबसे ज़्यादा ज़ख्मी होने वाला ये वो शहीद है कि जो ज़िंदगी में पामाल हो गया। जब तुम किसी की शादी में जाते हो, जब किसी की शादी में जाते हो तो दूल्हा से गले ज़रूर मिलते हो,
लेकिन करबला के दूल्हे से गले नहीं मिल सकते, लाश के टुकड़े हो गए। मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे। ये हुसैन के घर की अजीब शादी थी कि दूल्हा भी प्यासा, दुल्हन भी प्यासी। सिर्फ दूल्हा दुल्हन प्यासे नहीं, सारे बराती प्यासे थे। जब शहजादे शबे आशूर जब पूछा हुसैन से कि चचा क्या मेरा नाम नहीं है, तो हुसैन ने कहा कासिम कल के दिन मौत कैसी है? कहा चचा कल के दिन मौत शहद से ज़्यादा मीठी है। तो हुसैन ने सीने से लगा के अपने भाई के यतीम को कहा कि कासिम तुम्हारा नाम भी है, तुम्हारे भाई अली असगर का नाम भी है। बस अली असगर का नाम सुना, हसन का खून रगों में दौड़ने लगा। तड़प के कहा क्या अशकिया खैमे तक आ जाएंगे? मैं कहूँ शहजादे आहिस्ता बोलो, कहीं ज़ैनब ना सुन ले। जब अशकिया खैमे में आएंगे शामे गरीबा में, तो ज़ैनब फरियाद करेगी कि कासिम आके देखो। बस मैं 5 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा, सिर्फ 5 मिनट, कि आज फुर्सा हो जाए करबला के दूल्हे का। सुबह से इजाजत नहीं मिली शहजादे को। वो लम्हा आया कि ओनो मोहम्मद की लाशें खैमे में आ गई। जब मैयतें आ गई, उम्मे फरवा ने कहा बेटा भी गए नहीं। कहा अम्मा चचा इजाजत नहीं देते। कहा वो तावीज़ खोलो। तावीज़ खोली गई। ये तावीज़ नहीं था, भाई को भाई का नाम खत था। हसन ने लिखा था कि भैया हुसैन रोज़े आशूर में नहीं रहूंगा, मेरी तरफ से कासिम को इजाजत दे दो। दोस्तों हुसैन ने खत को देखा, रोने लगे। खैमे में लाए, ज़ैनब से कहा बहन कुबरा को लेकर आओ। ये अहले बैत की घर की अजीब शादी थी। कासिम मुसल्ले पे बैठकर तलवार को टेक कर हसन का यतीम उठा। जब चलने लगा तो उम्मे फरवा ने रोक के कहा कि बेटा रोज़े महशर फातिमा को सूरत बताना है, मैदान में जाना तो वापस नहीं आता। लाखों सलाम करबला की माओं को। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। आज आपको इस हालत में आज कुबरा देखती होगी, उम्मे फरवा देखकर दुआएं दे रही होंगी। बस दोस्तों कासिम मैदान में आए। उमर साद ने कहा अरज़क से कि जा और कासिम के सर को खलम कर दे। अरज़क अरब का सबसे बड़ा पहलवान था उस ज़माने का, एक बड़ी ताकत का नाम था। उसने कहा मैं नहीं जाता बच्चे के मुकाबले में, मेरे 7 बेटे हैं, मैं किसी भी एक बेटे को भेजूंगा, वो ख़त्म कर देगा। अरज़क का एक बेटा आया, हसन के यतीम ने उसका वासिल जहन्नम किया। दूसरा आया, दूसरे को किया। 7 के 7 बेटों को वासिल जहन्नम जब किया तो अरज़क की आंखों में खून उतर आया। वो मुकाबले के लिए आ गया। 14-15 साल का बच्चा और ये अजीम पहलवान जब आया तो अब्बास खैमे से बाहर आ गए। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। इसलिए कि कासिम शागिर्द हैं अब्बास के। अब्बास ने बाहर आके कहा बेटा घबराओ मत, बेटा घबराओ मत, मैं हूं। चंद लम्हों में कासिम ने ऐसे तलवार चलाई कि अरज़क का लाशा जमीन पर आया। तो अब्बास दौड़ते हुए मैदान में आए, कासिम को सीने से लगा के कहा खूब जंग की, बाबा की जंग याद आ गई। इसी तरह इसी बस मजलिस खत्म कर रहा मैं, 2-3 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। मौला आबाद रखे तुमको, मौला आबाद रखे। बस आखिरी हिस्सा। अजीजों कासिम इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत था हसन का ये लाल कि मौला हुसैन ने कासिम के चेहरे पे हल्की सी नकाब डाली थी, कहीं मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। हाय 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 हाय। अजीज़ों जब कासिम लड़ रहा था ना तो हवा से जब वो नकाब हटती थी तो दुश्मन पुकार के कहता था कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। अरे जो दुश्मन की निगाह में हसीन हो वो माँ की निगाह में क्या होगा, लड़ता हुआ।
बस 1 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। करबला का दूल्हा, अब्बास का शागिर्द लड़ता हुआ फौजों में धंसते गए। उमर साद ने पुकार के कहा इससे जंग ऐसे नहीं होती, तीर चलाने वालों को अलग कर दे, नेज़ा चलाने वालों को अलग कर दो। दोस्तों फौज में तकसीम हुई, हर तरफ से हसन के यतीम पे हमला हुआ। जब हमला हुआ लड़ता हुआ कब तक लड़ता, एक मंजिल ऐसी आई कि आवाज दी चचा मेरा आखिरी सलाम, घोड़े से जमीन पर आया। जब हुसैन चले तो इधर की फौज इधर हो गई, हर तरफ से हमले होने लगे।